गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है। क्लास 7th में पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हमें पढ़ना है आज। लेकिन हम कुछ टॉपिक्स को समझेंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, कंडक्टर है और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम धीरे धीरे वन बाय वन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। देखो, मैं आपको एक डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये बैटरी ये सेल लगा हुआ है और यहाँ एक बल्ब जला है। तो यहाँ से कोई चीज़ निकल रही है, यहाँ तक पहुँच रही है पूरे सर्किट में, जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है। ठीक है। और उस चीज़ को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कहाँ से? थ्रू आ कंडक्टर, ये किसी कंडक्टर से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो किसी कंडक्टर से जब होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आप समझे बस, यही लिखा है यहाँ पे, देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर एग्जाम्पल इसने बता रखा है वायर, वी कॉल इट इलेक्ट्रिसिटी, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो अब जैसे आपने ये सुना, आपको डेफिनेशन तो याद हो गई, एक बार मेरे साथ बोलिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कहाँ से? थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन तो आपको याद होगी। अब दो क्वेश्चन आपको माइंड में उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपके माइंड में जो उठ रहा है वो ये है कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। कंडक्टर का मतलब ये है, देखो, जैसे बस में कंडक्टर होता है, बस में जब आप कंडक्टर होता है तो बस में कंडक्टर टिकट काटता है। टिकट काटता है यानी कि आपको बस में आने की परमिशन देता है। ठीक है। और अगर वो टिकट नहीं काटेगा तो आपको बस में नहीं बैठने देगा, या जहाँ बस जा रही है वहाँ आपको लेके नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से कंडक्टर का मतलब ये है जो कि परमिशन देता है, जो कि परमिशन देता है। ठीक है। जो कि परमिशन देता है किसको? चार्ज को। कौन से चार्ज को? इलेक्ट्रिक चार्ज को। जो परमिशन देता है किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, कि भैया चलो तुम फ्लो कर सकते हो, मैं तुम्हें रास्ते में जाने की परमिशन दे रहा हूँ, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है। जो परमिशन देता है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने की कारण, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और इसी के साथ अगर कोई फ्लो करने की परमिशन नहीं देगा, जैसे कहेगा नहीं भैया आप यहाँ से फ्लो नहीं कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज से कहेगा आप यहाँ से फ्लो नहीं कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो परमिशन देता है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने की, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को वहां से जाने की परमिशन देता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। और जो परमिशन नहीं देता है उसको हम बोलेंगे नॉन कंडक्टर। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टर की, जैसे मेटल है, जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, ठीक है, कॉपर, कॉपर की आपने देखा होगा तारें होती हैं आपके घर में, जितनी भी लाइट जल रही है, कभी आप देखेंगे उनमें जो वायर्स जो कनेक्ट हुई हैं, जिनकी वजह से आपके घर में लाइट जलती है, वो मेनली कॉपर की वायर्स होती हैं। कॉपर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। बात समझ में आ गई? तो ये कंडक्टर हो गया। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों मेटल्स में, जैसे आयरन है, आयरन भी एक कंडक्टर है। बात समझ में आ गई? आयरन भी एक कंडक्टर है। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टर की एग्जाम्पल की। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में ना, जैसे मान लो आपके पास एक वायर है, इस वायर में आपने यहाँ से प्लग में लगा रखा है, और यहाँ पे आपने ये खत्म कर दिया, फिर आपने क्या करा, यहाँ पे एक प्लास्टिक की वो रखी टेबल, ठीक है, और फिर यहाँ से दोबारा से वायर यहाँ से इस प्लास्टिक के टेबल में कनेक्ट करके यहाँ पे बल्ब जला दिया। तो देखो, अगर प्लास्टिक होगा बीच में ना, तो करंट यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचेगा, लेकिन प्लास्टिक बीच में आ गया, ये नॉन कंडक्टर है, तो ये इसको आगे नहीं जाने देगा, तो यानी कि बल्ब नहीं जलेगा यहाँ। लेकिन अगर ये जो टेबल है ये प्लास्टिक की ना होके, अगर ये इसकी आयरन की टेबल होती, किसकी? आयरन की होती, ठीक है, तो करंट यहाँ से यहाँ तक पहुंचता, फिर ये पूरी टेबल में करंट फ्लो करता, यहाँ जाता, परमिशन दे दी इसने, कंडक्टर है ये, फिर यहाँ से आगे बढ़ता और बल्ब जल जाता। तो बात समझ में आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ नॉन कंडक्टर? कंडक्टर जो कि परमिशन देगा किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को, काहे की? फ्लो होने की। और नॉन कंडक्टर जो कि परमिशन नहीं देगा किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को, काहे की? फ्लो होने की। दैट इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर। एग्जाम्पल, प्लास्टिक या वुड, लकड़ी की भी बात कर सकते हैं, लकड़ी भी एक नॉन कंडक्टर है। ठीक है। और कॉपर, आयरन क्या है? ये कंडक्टर है। अब दूसरा क्वेश्चन जो माइंड में उठा था वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये पता होना चाहिए ना आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या है, ये दिखा रहा है आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ वायर। ये दिखा रहा है किसी तार में, वायर को तार कहते हैं, किसी तार में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है ये दिखा रहा है। अब एक लाइन लिखी है यहाँ पे, छोटी सी लिखी है, देखो ये लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा फ्लो करेगा कहाँ से? नेगेटिव से। किस साइड को मूव करेगा?
पॉजिटिव की साइड मूव करेगा। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से फ्लो कर रहा है? नेगेटिव से। किस साइड को मूव कर रहा है? पॉजिटिव को। ये आप हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से फ्लो कर रहा है? तो आप कहेंगे भैया नेगेटिव से फ्लो करता है, पॉजिटिव तक फ्लो करता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपने याद रखना है। वायर। अब यहाँ देखो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव किसका? ये नेगेटिव और पॉजिटिव किसका? बैटरी का। बैटरी। अब बैटरी हम बोल रहे हैं, तो बैटरी के अंदर क्या होता है? नॉर्मली जो सेल होता है ना, सेल, जो टॉर्च में सेल लगता है, रिमोट में सेल लगता है, घड़ी में सेल लगता है, उसको हम बोलते हैं बैटरी। अब बैटरी का कभी आप देखोगे, कोई भी बैटरी हो, किसी भी कंपनी की हो, बैटरी अगर आप देखोगे तो बैटरी के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है उसमें प्लस का साइन बना होता है, अब ध्यान से देखना, अभी मिलेगा आपको बैटरी, तो सेल मिलेगा तो ध्यान से देखना, और इस एक हिस्से में नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाली साइड से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा और किस साइड को जाएगा? पॉजिटिव वाली साइड। बात समझ में आई? समझ में आ गया होगा ना? तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब एक चीज़ लिखी, यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव। ऐसे हम देखो, ये होता है साइन इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन। जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कौन फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, मैं लिख रहा हूँ, बताना सही लिखे नहीं लिखिए, इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में, तो ये है इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द वायर दैट मेक बल्ब ग्लो। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक, यहाँ तक चार्ज फ्लो हो जाएगा, नेगेटिव से निकला और पॉजिटिव पहुंच जाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा, और अगर नहीं पहुंचा, रास्ते में कहीं रुक गया, तो बल्ब नहीं जलेगा। बात है, यही कहना है। तो आपको क्या पता लगा? एक तो कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, या हम कहें नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। अब मैं टर्मिनल बोल रहा हूँ, टर्मिनल का मतलब होता है एंड, नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक। दूसरा मैंने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई इलेक्ट्रिक चार्ज तो कह रहे हो, होता क्या है? आप कहोगे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैंने देखो क्या बनाया, मैंने छोटा ई बनाया, इसके ऊपर नेगेटिव लगा दिया। तो इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल है? अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल है, तो आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज। आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? तो देखो तीन पार्टिकल होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टिकल तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव वाले, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव वाले, जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं। एक होते हैं जीरो चार्ज वाले, जिनको हम न्यूट्रॉन क्या कहते हैं? एन मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब जीरो चार्ज, पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ गई? ये तीनों क्या है? पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स। जब आप एटम आपने पढ़ा होगा, या जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हर एटम के अंदर होते हैं। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? अब आपको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, देखो बच्चों, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपके पास वुड, लकड़ी है, ठीक है, और आपके पास आयरन है, ठीक है, और आपके पास कॉपर है। ये तीन चीजें, ठीक है। अब ये तीन चीजों को अगर आप देखोगे, इन तीन चीजों को आप देखोगे, इन तीन चीजों में, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्या होगा? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा। चार्ज्ड, चार्ज मतलब जिसके अंदर चार्ज्ड होगा, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। पहली बात तो ये याद रखना कि इन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में जो कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो जो ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींच भी सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, और अपने से धक्का देके दूर भी फेंक सकता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला, कैन अट्रैक्ट या खींच सकता है, और रिपेल मानेंगे धक्का दे सकता है, किसको? एनी चार्ज ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को खींच रहा है या उसको धक्का दे रहा है, तो हम बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक हमें समझना है, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
यानी कि जनरेशन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का जन्म कैसे होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो आप देखते हैं आपके घर में लाइट जल रही है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ठीक है, हीटर चल रहा है, एसी चल रहा है, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी है, तभी ये सब चीजें काम कर रही हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये कोई काम नहीं करेगा। लाइट चली जाती है ना, कभी इन्वर्टर भी बैठ जाता है, तो क्या कहते हैं, लाइट चलेगी इन्वर्टर बैठ गया, तो एसी चलता है, नहीं चलता। पंखा चलता है, नहीं चलता। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसने आपके कूलर को, एसी को, पंखे को, फ्रिज को, हीटर को, गीजर को, सबको चला के रखा है, ये बनती कहाँ से है आखिर, कैसे बन जाती है, इसको बनाने के पीछे क्या कारण है, कैसे बनती है। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का तरीका, जिसको हम कहते हैं विंड मिल। विंड मिल, विंड मतलब विंड, आप समझते हो। मैंने क्या बताया था, विंड की डेफिनेशन क्या बताई थी, मैंने कहा था मूविंग एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो मूव करती हुई एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड कहते हैं। मैंने बताया था, डेफिनेशन याद रख लेना, व्हाट इज विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब ये जो विंड होती है ये चलती है, किसी एरिया में बहुत ज़्यादा चलती है, किसी एरिया में बहुत कम चलती है। तो जहाँ जहाँ हवा बहुत तेज चलती है भारत में, इंडिया में, जहाँ जहाँ भारत में हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट के लोग, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके के लंबे लंबे पोल देख रहे हो, ऊपर पंखे लगा रखे हैं फैन की तरह। आपके घर में कोई फैन होगा तो उसमें भी 3 ब्लेड होती हैं, ये ब्लेड होती है, तो ऐसे ही पंखे लगा देते हैं बहुत सारे। और ये जो पंखे होते हैं, ये पंखे घूमते हैं। ये घूमने की वजह से क्या होता है, नीचे एक व्हील लगा रहता है, वो व्हील घूमता है। और व्हील घूमता है तो व्हील क्या करता है, एक यहाँ मोटर होती है, डायनमो कहते हैं, डायनमो, DYANMO, डायनमो कहते हैं। डायनमो घूमता है, और डायनमो जब तेजी से घूमता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। यानी कि हवा आई, हवा ने क्या करा, इस पंखे को घुमाया, पंखे ने नीचे व्हील को घुमाया, व्हील ने डायनमो को घुमाया, डायनमो उसको कहते हैं बच्चों कि जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि तेज घूमने की स्पीड जो है उसको पलट पलट के क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है। तो क्या हो गया, आपने देखा विंड मिल से हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी बना दी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बनी कहाँ से, विंड से। कौन सी एनर्जी मिली हमें, विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी ने क्या करा, डायनमो को घुमाया। तो अगर कोई चीज मशीन घूम रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी विंड से पहले मैकेनिकल बनी, इससे हमने इसको घुमाया, और ये घुमा तो फिर क्या बनी, लाइट बनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। यानी कि विंड मिल से हमने इलेक्ट्रिसिटी बना। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये सोलर पैनल होते हैं, आप आजकल देख रहे हैं लोगों की छत में बहुत सारे लोग लगा रहे हैं इसको, सोलर पैनल। सोलर पैनल कैसे काम करते हैं, देखो सन से हमें क्या मिली, सनलाइट। ये सनलाइट से, ये सनलाइट जो होती है ये सोलर पैनल पे पड़ती है, देख रहे हो आप, थोड़ा सा धूप पड़ रही है, ये जो सोलर पैनल होता है, पैनल मतलब पूरा एक बड़ा सा ये पैनल, इसको हम पैनल कहते हैं। इस पैनल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सोलर सेल्स बोलते हैं। तो सनलाइट आई, इस पैनल के ऊपर पड़ी, और पैनल से हर सेल के अंदर लाइट पड़ गई, हर सेल के अंदर लाइट पड़ी। और हर सेल के अंदर जब लाइट पड़ती है तो सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। सेल के अंदर क्या बनता है, करंट बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, ये आपके सोलर पैनल के साथ जुड़ा हुआ जो इन्वर्टर होता है उसमें चला जाता है। बात समझ में आ गई, इन्वर्टर में चला जाता है। और इन्वर्टर में आपको पता है कि आपकी क्या कनेक्ट होती है, बैटरी। इन्वर्टर में आपने देखा होगा बैटरी होती है, वहाँ आप जाके देखना अपने घर में इन्वर्टर होगा उसमें बैटरी होगी। और बैटरी क्या हो जाएगी, जब करंट आएगा तो बैटरी चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज हो जाती है यानी कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भर जाती है। और जब आपको कोई फ्रिज चलाना है, जब आपको कोई पंखा चलाना है या कोई बल्ब जलाना है, तो इन्वर्टर की बैटरी की वजह से वो बल्ब या पंखा या हीटर गीजर कुछ भी चल सकता है। तो ये देखा आपने, सनलाइट से हमने क्या करा, कैसे हमने सोलर एनर्जी की हेल्प से हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी को बना दिया। सनलाइट से सोलर सेल आए, सोलर सेल में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पहुंचा, इन्वर्टर में, इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज किया गया, और बैटरी में जो करंट स्टोर हो गया था, जब हमें कोई बिजली का यूज़ करना है, जब हमें कोई लाइट का यूज़ करना है, हमें एसी पंखा चला रहा है तो पंखा चल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा सोलर पैनल से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब तीसरा एक तरीका होता है बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि जब हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो सच इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी की हेल्प से। देखो हमने क्या करा था, अगर आपको याद हो, हमने क्या करा था, पंखे थे, ठीक है, और वो जो पंखे थे, पंखे से हमने क्या करा था, फैन जो था ना, आपने देखा विंड मिल में फैन था ऐसा, फैन से क्या था, नीचे व्हील रोटेट कर रहा था, व्हील ने डायनमो घुमाया था, और डायनमो ने क्या कर दिया था, इलेक्ट्रिक करंट बना दिया था। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब हम किसी ऊंचाई से पानी गिराते हैं, देखो ये पूरा डैम है, यहाँ से थोड़ा छेद बना रखे हैं इन्होंने, होल बना रखे हैं, ये होल बना रखे हैं, और इन होल से क्या पानी गिर रहा है। जब ये पानी तेजी से गिरेगा, जब पानी तेजी से गिरेगा तो ये टरबाइन होती है, व्हील जैसी होती है, वो घूमती है। रनिंग वाटर जब तेजी से ऊंचाई से पानी गिरता है तो टरबाइन के ऊपर घूमता है,
टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी, और टरबाइन घूमेगी तो ये जनरेटर को घुमाएगी। जनरेटर मतलब ये डायनमो जिसको मैं कह रहा हूँ डायनमो, ये डायनमो को घुमाएगी, और डायनमो घुमा था क्या बनी थी, इलेक्ट्रिसिटी बनी थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, देखो मेन क्या हो रहा है, वो व्हील घुमाना है। व्हील को ये कह रहे हैं टरबाइन, ये जो व्हील था जिसको हमने व्हील कहा था इसको ये कह रहे हैं टरबाइन, जिसको जनरेटर कह रहे हैं उसको हमने कहा था डायनमो। ठीक है, और क्या हुआ था, डायनमो ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी। यानी कि यहाँ तो हमने विंड एनर्जी में तो हमने विंड का यूज किया था इसको घुमाने के लिए टरबाइन को। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं। कैसा वाटर है, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। बहते हुए पानी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, टरबाइन घुमा रहे हैं, और टरबाइन घूम रही है तो क्या बन रहा है, जनरेटर की वजह से क्या बन जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से भी हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब नेचुरल गैस क्या होती है बच्चों, ज़मीन में ना नीचे जहाँ से पेट्रोल मिलता है, जहाँ से डीजल मिलता है, जहाँ से मिट्टी का तेल कैरोसिन मिलता है, ज़मीन के बहुत नीचे जाके, और जहाँ से एरोप्लेन को चलाने वाला फ्यूल मिलता है, तो वहीं से हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। ठीक है, और ये नेचुरल गैस जो बनती है, या जो फ्यूल पेट्रोल बनता है, या जो डीजल बनता है, या जो कैरोसिन ऑयल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, या जो एयर प्लेन को चलाने वाला जो ऑयल होता है, प्लेन का फ्यूल ऑयल जो होता है, ये सब हमें ज़मीन के नीचे से मिलता है, और वहीं से हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। तो ये नेचुरल गैस जो हमको मिलती है, जैसे आप देखते हो आपके घर में सिलेंडर होता है, ठीक है, आप वो गैस को जलाते हो, तो इसी तरीके से यहाँ भी नेचुरल गैस को हम बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा जलाते हैं। और जब जलाएंगे तो आपने देखा है गैस आपकी जलती है तो आपको हीट होती है, गर्मी होती है। ठीक है, गर्मी होती है। अब आप गर्मी है, आपने गैस के ऊपर कोई बर्तन रख दिया, उसमें पानी डाल दिया, तो उसमें से स्टीम निकलेगी। तो ऐसे ही यहाँ भी करते हैं, नेचुरल गैस से जलाते हैं नेचुरल गैस को, उससे क्या होती है, हीट निकलती है। हीट से ये लोग क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं, पानी को उबाल के स्टीम बनाते हैं। और वो स्टीम, कभी आपने देखा ना, कभी आप देखना किसी आप बर्तन में पानी बॉईल करना, और उसके ऊपर प्लेट से ढक्कन कर देना, और एकदम प्लेट हटाना और आगे से वो रखना, तो आप देखोगे तुरंत ऊपर को कुछ स्टीम निकल के आती है। तो ऐसी स्टीम निकलेगी, तो स्टीम निकलेगी तो फोर्स से निकलेगी स्टीम, और स्टीम क्या करेगी, वही टरबाइन व्हील को घुमाएगी। व्हील घूमेगा, व्हील जनरेटर से कनेक्ट होता है, डायनमो से कनेक्ट होता है, डायनमो घूम जाता है, और डायनमो अगर घूम जाता है तो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो नेचुरल गैस से हमने क्या करा, पानी गर्म करा, पानी गर्म की वजह से क्या हुआ, स्टीम बनी, स्टीम के फोर्स ने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घूमी तो जनरेटर घुमा, जनरेटर घुमा तो जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। तो ये समझ गया आपकी नेचुरल गैस से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और इसके बाद एक प्रोसेस और होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, वो होता है कोयला। अब कोयला हमें कहाँ से मिलता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। कोयला भी बच्चों हमें ज़मीन के नीचे से ही मिलता है, अर्थ के नीचे। देखो बहुत करोड़ों साल पहले, ठीक है, करोड़ और मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारी अर्थ में कभी भूकंप आया होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो पेड़ हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो लोग सब क्या है, मिट्टी के नीचे दब गए। और जब वो मिट्टी के नीचे दब गए, तो उनसे ही, उनकी बॉडी से ही क्या हुआ, कोल का फॉर्मेशन हुआ, कोयला बना। पेड़ दबना, इंसान दबना, जानवर दबना, उससे क्या हुआ, कोल का फॉर्मेशन बना। और ये जो कोल था, इस कोल को हमने लिया, फिर हमने इस कोल में, कोयले में आग लगाई। आग लगाएंगे तो क्या होगा, कोल हीट होगी। हीट होगी तो फिर हमने वही पानी का बर्तन रखा, पानी को गर्म करा, पानी को गर्म करा तो उसमें से क्या निकली, स्टीम निकली। स्टीम का फोर्स था, फिर हमने टरबाइन को घुमाया। ठीक है, वही टरबाइन घूमी, टरबाइन ने क्या करा, जनरेटर को घुमाया, और जनरेटर घुमा तो जनरेटर ने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी बना दी। तो आपने देखा किस तरीके से कोल, किस तरीके से नेचुरल गैस, किस तरीके से हमने हाइड्रो, किस तरीके से हमने विंडमिल का यूज कर करके हमने क्या करा, टरबाइन को घुमाया। और टरबाइन घुमाया तो जनरेटर घुमा, डायनमो जिसको हमने कहा, डायनमो, डायनमो, हमने डायनमो या जनरेटर एक ही बात होती है। ठीक है, तो जनरेटर घुमाओ, जनरेटर घुमाओ तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब में तो देखो घुमा के बन रही है, लेकिन जो सोलर वाला मामला है, सोलर वाले में क्या हो रहा है, जो जो सेल है, सोलर सेल, सोलर सेल से सीधे करंट बन जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सिमिलैरिटी और डिफरेंस कहेंगे, तो आप कहोगे भैया विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी और नेचुरल गैस एनर्जी और कोल एनर्जी, इन सब में एनर्जी बनने का प्रोसेस लगभग एक सा है। लेकिन जो सोलर होता है उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये साइन आपने कहीं देखा है, जहां भी आप ये साइन देखेंगे, ये वाला, ये इस तरीके से, तो समझ लो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहाँ पे। उसके आसपास भी मत जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरे का साइन होता है। ठीक है, तो इतना आपके साथ अभी डिस्कस किया। अगर कुछ अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको शेयर करिएगा और फ़ोन करके बताइएगा कि उनकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।